स्मार्ट प्रीपेड मीटर जो लगाने की स्कीम थी, ये भारत सरकार की स्कीम, उसमें प्रीपेड मीटर की अनिवार्यता कर दी गई है, जिसका सहारा लेकर बिजली कंपनियां आज की डेट में दादागिरी कर रही हैं। आपने देखा होगा कि 30 साल के इतिहास में मैंने कभी नहीं देखा कि मीटर उखाड़ के लोग फेंक रहे हैं। हमारा उपभोक्ता जो पूरे प्रदेश का इस समय आंदोलित है, वो कानून को लागू करने की मांग कर रहा है। वो कह रही एक तरह से पावर कॉर्पोरेशन की गलती है, हमारे उपभोक्ताओं की गलती नहीं, उनके साथ चीटिंग हो रही है। माननीय ऊर्जा मंत्री को कुछ बोलना नहीं है। माननीय ऊर्जा मंत्री बस आधुनिक तकनीकी करते रहते हैं। हम ये मानते हैं कि ऊर्जा विभाग हर जगह गुमराह कर रहा है, इसलिए जनता के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। प्रदेश में 3 करोड़ 70 लाख उपभोक्ता है जो सरकार बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। अगर मीटर कोई उखाड़ेगा, केबल कोई काटेगा, तो निश्चित तौर पर बिजली कंपनियां जो है कानून के दायरे में उन पर कल को प्राथमिकी दर्ज करा। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर को लेकर के हाय तौबा मची हुई है। अवधेश जी, क्या ऐसा हो गया जो अचानक इतना बड़ा स्मार्ट मीटर को लेकर के भूचाल आ गया पूरे प्रदेश में? देखिए, जहाँ तक सवाल है पूरे उत्तर प्रदेश में सभी को, क्या पूरे देश की मैं बात कर लूँ तो अगर स्मार्ट प्रीपेड मीटर जो लगाने की स्कीम थी, ये भारत सरकार की स्कीम थी। भारत सरकार ने पूरे देश के लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर की एक योजना लाए, और भारत सरकार का जो पहले का ही विद्युत अधिनियम 2003 जो राष्ट्रीय कानून था, उसकी धारा 47(5) उपभोक्ताओं को यह विकल्प देती है कि कोई भी उपभोक्ता पोस्टपेड और प्रीपेड में से कोई भी विकल्प चुनने का अधिकार है। पावर कॉरपोरेशन ने जब बिजली कंपनियों को आदेश दिया कि भाई सभी के यहाँ स्मार्ट मीटर लगाया जाए, लगभग 85 लाख स्मार्ट मीटर लगाए गए। उसमें से 75 लाख स्मार्ट मीटर को प्रीपेड मोड में बिना उपभोक्ताओं की सहमति के लगा दिया गया। जब बिना उपभोक्ताओं की सहमति के लगाया गया, इसको लेकर जब उपभोक्ता परिषद ने सवाल उठाया विद्युत नियामक आयोग के सामने कि भाई जो कानून का उल्लंघन क्यों किया जा रहा है, हमारे उपभोक्ताओं के साथ चीटिंग हो रही है, उन्होंने कहा नहीं, उस कानून में कुछ विसंगतियां हैं। इसी बीच हम लोगों ने लोकसभा के सदस्यों के माध्यम से माननीय खट्टर जी को से भी बात करने की बात की। अंततः लोकसभा में ये सवाल उठाया गया, और जब माननीय सांसदों ने जब लोकसभा में सवाल उठाया, तो देश के जो हमारे खट्टर साहब हैं, जो ऊर्जा मंत्री हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि प्रीपेड जो है, जो विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 47(5) है, वो स्पष्ट करती है कि प्रीपेड उपभोक्ताओं के विकल्प के रूप में मौजूद रहेगा। इसी बीच मैं सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी का मेंबर नामित हुआ, और मैंने भारत सरकार की सेक्रेटरी पावर से कहा कि जो विद्युत अधिनियम 2003 के तहत जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है, उसको अधिसूचना मीटर स्थापना के बारे में करना था, और जो उसने किया है 2022 में, वो गलत है। उसमें प्रीपेड मीटर की अनिवार्यता कर दी गई है, जिसका सहारा लेकर बिजली कंपनियां आज की डेट में दादागिरी कर रही हैं। अंततः 1 अप्रैल 2026 को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने अपनी अधिसूचना में संशोधन करके और उन्होंने प्रीपेड मीटर की अनिवार्यता समाप्त कर दी। जब प्रीपेड की अनिवार्यता समाप्त हो गई, तो पावर कॉरपोरेशन कैसे उपभोक्ताओं के साथ प्रीपेड जबरदस्ती कर रहा है? इसी को लेकर जब उपभोक्ता जो है पूरे प्रदेश के, जब वो जागरूक है, आज की डेट में हम लोग उनको जागरूक करते रहते हैं, जब उपभोक्ताओं को लगा ये तो कानून का ही उल्लंघन हो रहा है, तो लोग सड़कों पर उतर आए। आपने देखा होगा कि 30 साल के इतिहास में मैंने कभी नहीं देखा कि मीटर उखाड़ के लोग फेंक रहे हैं। और सवाल वही विद्युत नियामक आयोग के पास भी मैं गया, हमने कहा भाई स्मार्ट प्रीपेड मीटर हमारे लिए तो झंझट का काम बन गया है कि जब हमारा ऑटो डिस्कनेक्ट कर दिया गया, जब हमने पैसा जमा किया हमारे उपभोक्ताओं ने, तो वो कनेक्शन तुरंत जुड़ जाना चाहिए। कई दिन तक कनेक्शन नहीं जुड़ा। विद्युत नियामक आयोग ने हमारी बात मानते हुए हमारी याचिका पर बिजली कंपनियों को नोटिस दिया कि आपने 10 दिन, अलग अलग 10 दिनों में ये गलती की है, और उपभोक्ताओं का कनेक्शन समय से नहीं जुड़ पाया, 2 घंटे के अंदर जुड़ना चाहिए, और उसको 50 रुपया मुआवजा देने का भी कानून है। नियामक आयोग ने कहा ये तो बहुत छोटी बात है कि आपने बहुत बड़ा उल्लंघन किया है, आपको प्रत्येक दिन के हिसाब से 1 लाख पेनाल्टी लगाई जाएगी। उस पर भी नियामक आयोग हम लोगों के साथ आया। इसके बाद नियामक आयोग ने उपभोक्ता परिषद की याचिका पर इनको नोटिस जारी किया 16 अप्रैल को कि भाई आप जवाब दें कि ये दोनों कानून को क्यों नहीं लागू कर रहे हो। वो भी आज तक जवाब नहीं दे पाए। तो इसको लेकर उपभोक्ता जो आज की डेट में, हमारा उपभोक्ता जो पूरे प्रदेश का इस समय आंदोलित है, वो कानून को लागू करने की मांग कर रहा है। वो कह रहा है कि भारत का जो कानून है वो हमें चाहिए, जो उसमें अधिकार है वो हमें चाहिए, और अगर वो कानून आप लागू नहीं करोगे तो हम आपके किसी भी आदेश को नहीं मानेंगे। तो एक तरह से पावर कॉर्पोरेशन की गलती है, हमारे उपभोक्ताओं की गलती नहीं, उनके साथ चीटिंग हो रही है। उपभोक्ताओं का ये भी कहना है कि हमारा मीटर तेज चल रहा है। मैं उस पर भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मैंने बार बार कहा कि जो चाइनीज कंपोनेंट है, मीटर के अंदर चाइनीज कंपोनेंट लगे हुए, MDMHES भारत सरकार के आदेश के तहत उसके अंदर के कंपोनेंट 100% लोकल होने चाहिए, उसमें भी चाइनीज कंपोनेंट है। अब जब हर जगह चाइनीज कंपोनेंट होगा, तो जब कभी भी टेम्परेचर बढ़ता है तो वो माल फंक्शन करेगा। जब माल फंक्शन करेगा तो कभी रीडिंग भी जंप करेगा, कभी लोड भी जंप करेगा। तो इसको लेकर भी जो पावर कॉरपोरेशन ने कभी उपभोक्ताओं को विश्वास में नहीं लिया। पावर कॉरपोरेशन ने कहा कि भारत सरकार के आदेश के तहत हमने 5% चेक मीटर लगाया।
हमने बार बार भारत सरकार से और इनसे भी मांग की कि भाई चेक मीटर का आप खुलासा कर दो। आज तक कभी भी सामूहिक रूप से किसी चेक मीटर का खुलासा नहीं हुआ। केवल पावर कॉर्पोरेशन एक नैरेटिव सेट करने के लिए कि सोशल मीडिया पर उपभोक्ताओं से जाके वीडियो बना के लोड करिए कि बहुत अच्छा है, बहुत, इससे काम नहीं चलेगा। जब हमारी प्रदेश की बड़ी संख्या में जनता परेशान है। अब इसी बीच माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर 4 सदस्यीय कमेटी बनी है, वो भी जांच रिपोर्ट आ जाएगी। उसमें भी क्या जांच कर रहे हैं, वो मीटर की एक्यूरेसी चेक कर रहे हैं। सबको पता है कि ये मीटर क्लाउड पर काम करता है, एमडीएम, एचईएस, आरएमएस पर काम करता है। जब पूरा क्लाउड पर जोड़ा जाएगा, उसमें बिलिंग लॉजिक गड़बड़ होगा, एमडीएम, एचईएस में कोई गड़बड़ी होगी, मीटर जंप करेगा, लोड बढ़ाएगा। केवल मीटर की एक्यूरेसी चेक करने से इसकी गड़बड़ी नहीं पकड़ में आएगी। तो इसलिए लोग एक नैरेटिव बना रहे हैं और पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं और पब्लिक आक्रोशित है। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा कि मुख्यमंत्री जी आप इसको बहुत सख्ती से हस्तक्षेप करें, अन्यथा की स्थिति में प्रदेश की जनता बहुत आक्रोशित है और इससे कहीं न कहीं प्रदेश सरकार की छप धूमिल हो रही है। समाधान क्या है इसका, समाधान क्या है? देखिए, समाधान ये है कि हमारा जो उपभोक्ता है, जो हमारे, तो सबसे पहले तो प्रीपेड मीटर की अनिवार्यता जो भारत सरकार का कानून है उसके तहत समाप्त की जाए और मीटर की एक्यूरेसी और एमडीएम, एचईएस की एक्यूरेसी देखते हुए सही बिल अगर निर्गत होगा, जैसे पहले भी तो उपभोक्ता बिल देता था, अब ऐसा एकाएक क्या हो गया जो बढ़ गया। तो सब मिला के जब ये पूरी तरीके से व्यवस्था सही होगी तब उपभोक्ताओं को जब राहत मिलेगी तो उपभोक्ता अपने आप जैसे पहले बिल देंगे। लेकिन अगर उनके साथ अन्याय होगा तो उपभोक्ता उत्तर प्रदेश का जागरूक हो चुका है। माननीय ऊर्जा मंत्री को कुछ बोलना नहीं है। माननीय ऊर्जा मंत्री बस आधुनिक तकनीकी करते रहते हैं। आधुनिक तकनीकी है कि हमारा कनेक्शन आपने बटन दबा के काट दिया, हमने पैसा जमा किया तो 2 दिन तक जुड़ा ही नहीं। ये काहे की आधुनिक तकनीकी? 24-48 घंटे बिल कनेक्शन नहीं जुड़ रहा है, नहीं जुड़ा है। आधुनिक तकनीकी है ये, तो परेशान करने वाली तकनीकी है, ये तो चीटर तकनीकी है। मोबाइल भी आप रिचार्ज करेंगे तो रिचार्ज होते ही आप बात कर सकते हैं। बिल्कुल, मोबाइल हो, टीवी हो, कोई भी, तो ये आधुनिक तकनीकी नहीं है। माननीय ऊर्जा मंत्री को जानकर आश्चर्य होगा, पूरे प्रदेश में 1,93,000 उपभोक्ताओं का 2 घंटे के अंदर बिजली कनेक्शन नहीं जुड़ा। 1,93,000 कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। 1,93,000 संख्या बहुत बड़ी होती है। इसलिए माननीय ऊर्जा मंत्री जी, इस आधुनिक तकनीकी का बखान आप न करें। अच्छा यही है कि आधुनिक तकनीकी के बारे में पहले अपने अभियंताओं से बात करें कि कैसी तकनीकी है जो उपभोक्ताओं को सड़क पे लाके खड़ी कर दी। तो जो उपभोक्ता सड़क पर आ जाए तो ये आधुनिक तकनीकी नहीं, ये बेकार तकनीकी कहा जाए। सरकार क्यों सीरियस नहीं ले रही? क्योंकि सरकार की भी तो बदनामी इसमें हो रही है, सरकार को भी तो लॉस हो रहा है। सरकार को एक चीज आपको बता दें कि जो हम ये मानते हैं कि ऊर्जा विभाग हर जगह गुमराह कर रहा है। अभी आने वाले समय में जिस प्रकार से जन आंदोलन चल रहा है, उत्तर प्रदेश की धरती पर पहली बार स्मार्ट मीटर को लेकर जन आंदोलन जैसा रूप ले रहा है। और ये जन आंदोलन आने वाले उसमें बहुत, आप एक बार बताइए, 2027 में चुनाव है। आज हम राष्ट्रीय कानून के तहत विकल्प मांग रहे हैं कि पोस्टपेड और प्रीपेड का विकल्प हमको कानून के तहत, वो तो आप हमें नहीं दे रहे हैं। तो 2027 में है, जनता के पास तो पूरा विकल्प है, किसे सरकार बनाए किसे ना बनाए। तो इसलिए जनता के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। प्रदेश में 3 करोड़ 70 लाख उपभोक्ता है जो सरकार बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। इसलिए प्रदेश की जनता का सम्मान करना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी को ये लोग गुमराह कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जिस दिन पूरी तरीके से पूरे मामले को समझेंगे, निश्चित तौर पर प्रदेश की जनता को न्याय मिलेगा। अच्छा, जो मीटर निकाल ला रहे हैं उद्देश्य, उनके खिलाफ भी तो कार्रवाई होगी विभाग की, ये भी तो उल्लंघन है ना? देखिए, जहाँ तक सवाल है, मैं अपने उपभोक्ताओं से आपके चैनल के माध्यम से अपील जरूर करूंगा कि मीटर उखाड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उपभोक्ता परिषद पूरी लड़ाई को लड़ रहा है और आने वाले समय में बहुत जल्द हम जीत लेंगे पूरी लड़ाई को। और अगर मीटर कोई उखाड़ेगा, केबल कोई काटेगा, तो निश्चित तौर पर बिजली कंपनियां जो है कानून के दायरे में उन पर कल को प्राथमिकी दर्ज करा दें या कोई भी ऐसी कार्रवाई होगी जो लीगल कार्रवाई होगी, तो हमारे उपभोक्ताओं को समस्या आ जाएगी। तो मैं अपने उपभोक्ताओं से अपील करूंगा कि आपको इतने बड़े रिस्क, आप कोई भी संवैधानिक तरीके से कोई भी आप आंदोलन करें, कोई भी अपनी बात रखें, वो संविधान के दायरे में रखें। कोई ऐसा अनुचित कदम ना उठाएं कि जिससे आने वाले समय में भीड़ तो चली जाएगी लेकिन आपको ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए उपभोक्ता भाइयों से मैं अपील करूंगा। कहीं कार्रवाई हुई है, आपको नजर में आया कहीं? नहीं, हमने सुना था कि झांसी में कुछ कार्रवाई हुई थी। तो निश्चित तौर पर कई जगह कार्रवाई है। तो विभाग के लोग, तो बिजली विभाग के लोग तो वैसे भी आप जानते हो कि वो उपभोक्ताओं पर कार्रवाई करने के लिए आमादा रहते हैं। उनको मौका मिला नहीं, वो टूट पड़ेंगे। तो इस प्रकार की घटनाएं जो हो रही हैं, उसमें मैंने भी जो सोशल मीडिया में देखा कि मीटर काट के लोग फेंक दे रहे हैं बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में। तो हम अपने उपभोक्ताओं से अपील करेंगे कि आप सम्मानित उपभोक्ता है, आप इस प्रकार की कार्रवाई में विश्वास न रखें। संवैधानिक लड़ाई की जीत होती है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बाबा साहब की संवैधानिक व्यवस्था, हम तो ये मान के चलते, देखिए बाबा साहब, मैं मान के चलता हूँ कि ये लड़ाई हम ही जीतेंगे। और इसलिए उपभोक्ता भाइयों, आप एकदम परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कानून को अपने हाथ में न लें। हम बहुत जल्दी से लड़ाई को अंतिम अंजाम तक ले जाने वाले हैं। तो अवधेश जी का कहना है कि बिजली विभाग सरकार को, यानी मुख्यमंत्री को गुमराह कर रहा है।
और मुख्यमंत्री जी भी पूरी बात समझ नहीं पाए। जिन दिन समझेंगे उस दिन जरूर उपभोक्ताओं के बारे में सोचेंगे, लेकिन उपभोक्ता इतनी बड़ी संख्या में पहली बार निकल के स्वयं आए हैं प्रदर्शन करने के लिए और मीटर घर से उखाड़ के ला रहे हैं और सड़क पर फेंक करके सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारी जो समस्या है उसका निदान किया जाए। मैं रंजीत यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।